डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था इन 1897। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड जो रिवॉल्व करते हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसके लिए हमें एक डिस्चार्ज ट्यूब की ज़रूरत होगी। अब हम क्या करेंगे, जो ये कैथोड रेस है, राइट, इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हाई वोल्टेज जनरेटर लेना पड़ेगा। जो आपकी सेल बैटरी होती है वो नहीं, हाई वोल्टेज, जिसमें वोल्टेज क्या हो, हाई हो। तो हमने कितना वोल्टेज रखा, 10K, यानी कि 10,000 वोल्टेज हमने क्या करा, रखा, राइट। अब हमने क्या किया, जो वोल्टेज का नेगेटिव पार्ट था उसको हमने कैथोड से अटैच कर दिया और पॉजिटिव पार्ट को एनोड से अटैच कर दिया। हमेशा नेगेटिव पार्ट कैथोड से एंड पॉजिटिव पार्ट एनोड से ही क्या होता है, अटैच्ड होता है। अब हमने क्या किया, जो अंदर डिस्चार्ज ट्यूब था उसके अंदर एच यानी कि हाइड्रोजन की क्या कर दी, गैस भर दी, राइट, उसके अंदर गैस भर दी और अंदर का जो प्रेशर था वो बहुत कम रख दिया। जैसे पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कर दिया था, 1 mmHg का, ये क्या होता है आपका प्रेशर की यूनिट होती है, इतना प्रेशर रखा था। फिर उन्होंने देखा कि इस प्रेशर में कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, 10 mmHg का क्या कर दिया, प्रेशर रख दिया, मतलब प्रेशर और कम कर दिया, -3। तो 10 -3 mmHg का प्रेशर रख दिया, बहुत कम। तो हमारे सराउंडिंग में कितना होता है, 760 mmHg का प्रेशर होता है। तो देखो कितना कम प्रेशर उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रखा होगा। तो ये क्या कर रहा है, टू वैक्यूम पंप, मतलब प्रेशर को कम ज़्यादा करने के लिए उन्होंने क्या करा था, वैक्यूम पंप रखा हुआ था, राइट। अब क्या किया, अब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, मतलब जे थॉमसन जो थे उन्होंने क्या किया, यहाँ पर पे इन्होंने क्या करी, देखा कि जैसे ही उन्होंने प्रेशर को रिड्यूस करा, राइट, तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक कुछ जा रहा है, कुछ नेगेटिव क्या कर रहा है, नेगेटिव कैसे, कुछ क्या कर रहा है, कुछ चीज़ें इसमें से जा रही है। मतलब जो कैथोड रेज हैं वो क्या कर रही है, एनोड रेज के पास जा रही हैं। दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हाँ कैसे पता लगा कि यहाँ पे पीछे से जिंक सल्फाइड की क्या रखी थी, कोटिंग करी हुई थी, मेटल रखा था। अब क्या था, जैसे ही जो भी नेगेटिव पार्टिकल्स जाके जिंक सल्फाइड में आ रहा था तो वहाँ पे क्या हो रहा था, एक ग्रीनिश, एक क्या कहते हैं, ग्रीन कलर का एक डिपोजिशन हो रहा था। तो साइंटिस्ट को पता लगा कि जो कैथोड रेज है वो क्या करी, एनोड के पास जा रही है, मतलब जो नेगेटिव साइड है, जो नेगेटिव है वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव के पास जा रहा है। तो इसीलिए उनको क्लियर होगा कि जो कैथोड रेज हैं वो क्या है, नेगेटिव है, जिसकी वजह से एनोड रेज क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। क्यों, क्योंकि इन 1895 में चार्जेस पहले से डिस्कवर हो गए थे कि चार्जेस नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन ये डिस्कवर नहीं हुआ था कि एटम्स के अंदर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्या थे, कौन से चार्जेस थे, जो हाइड्रोजन था ना, उस हाइड्रोजन ने क्या किया, अपने नेगेटिव चार्ज को भेजा है, राइट, किसके पास, एनोड के पास। तो इस तरीके से हमें पता लगा कि जो चार्जेस रहते हैं, जो भी एटम रहता है उनके अंदर चार्जेस रहते हैं। और ये पता लगा कि जो कैथोड रेज गई एनोड के पास, वो कैथोड रेज नहीं थी, वो क्या थी, इलेक्ट्रॉन्स थे, जो किसके पास गए, एनोड के पास गए। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की वजह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिस्कवर हुए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 0.00549 AMU। तो ये AMU में इसकी मास है। तो हमें क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है इसको नेग्लिजिबल ही लेता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम क्या होता है, इसका मास होता है। चार्ज कितना होता है इसमें, -1 क्यों होता है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होता है। तभी तो जो एनोड है उसने क्या किया, इसको अट्रैक्ट किया, तभी तो गया है वहाँ पर पे, राइट। क्योंकि अगर क्या होता है, ये पॉजिटिव रहता तो क्या जाता, पॉजिटिव चार्ज तो रिबेल करते हैं, तो ये नहीं जाता। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि किस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए।